हेलो फ्रेंड्स, आज हम हनुमानगढ़ टाउन की फाटा गौशाला में हैं। आज हम प्रोलैप्स का केस लेकर आए हैं और इस वीडियो में पशुओं में होने वाले जेनाइटल ऑर्गन के प्रोलैप्स के बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें जानेंगे कि प्रोलैप्स क्या होता है, प्रोलैप्स कब होता है, प्रोलैप्स के क्या कारण हैं और प्रोलैप्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्या क्या लक्षण आते हैं और वह इसका इलाज कैसे करते हैं। आज हमारे पास प्रोलैप्स के 3 केस आए हैं और ये तीनों ही केस सर्वाइकोवेजाइनल प्रोलैप्स के हैं। उनमें से 2 केस में प्रोलैप्स वाला पार्ट फाइब्रोज हो चुका है। अब हम जानते हैं प्रोलैप्स क्या होता है। वैसे तो इसको लोकल भाषा में पशु का पीछा दिखाना या फूल दिखाना या पशु का भार दिखाना या पशु में भार पड़ना आदि नामों से जानते हैं। प्रोलैप्स के केस में जेनाइटल ऑर्गन जैसे यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना का डिस्टल डिस्प्लेसमेंट व इवर्जन होता है। अर्थात जब जेनाइटल ऑर्गन जैसे यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना आदि अंग वल्वा के थ्रू शरीर से बाहर की ओर आ जाते हैं तो यह कंडीशन प्रोलैप्स कहलाती है। जैसे वल्वा के थ्रू यदि वेजाइना वाला भाग शरीर से बाहर की ओर आता है तो इसे वेजाइनल प्रोलैप्स कहते हैं। यदि सर्विक्स व वेजाइना वाला भाग वल्वा के थ्रू बाहर की ओर निकलता है तो इसे सर्वाइकोवेजाइनल प्रोलैप्स कहते हैं। और इसी प्रकार यूट्रस वाला भाग भी यदि वल्वा के थ्रू बाहर की ओर आएगा तो इसे यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं। अब हम जानेंगे कि वेजाइना का प्रोलैप्स कब होता है। जैसे कि ड्यूरिंग गेस्टेशन, अर्थात जब एनिमल प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में वेजाइना का प्रोलैप्स देखने को मिलता है। और दूसरी कंडीशन पोस्टपार्टम पीरियड, अर्थात पार्चुरेशन के बाद में भी वेजाइना का प्रोलैप्स होता है। कभी कभी नॉन प्रेग्नेंट एनिमल में भी वेजाइना का प्रोलैप्स देखने को मिलता है, परंतु रेयर केस के अंदर जब एनिमल एस्ट्रस पीरियड अर्थात हीट की कंडीशन में होता है तो उस केस में भी वेजाइना का प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है। अब हम जानते हैं कि यूट्रस का प्रोलैप्स कब होता है। तो यूट्रस का प्रोलैप्स केवल पोस्टपार्टम पीरियड अर्थात पार्चुरेशन के बाद ही देखने को मिलता है। अब हम जानते हैं कि प्रोलैप्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो प्रोलैप्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है 1 डिग्री प्रोलैप्स। इसमें केवल वेजाइना वाला जो पार्ट वल्वा के थ्रू बाहर की ओर दिखाई देता है और ये कब होता है, जब पशु बैठा हुआ होता है, अर्थात सिटिंग की कंडीशन के अंदर ये 1 डिग्री प्रोलैप्स देखने को मिलता है। और 2 डिग्री प्रोलैप्स क्या होता है, इसमें वेजाइना का भाग निरंतर अर्थात परमानेंट ही बाहर की ओर दिखाई देने लगता है, अर्थात जब पशु बैठा हुआ है तब भी दिखाई देगा और जब पशु स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर है तो भी दिखाई देता है। नेक्स्ट है 3 डिग्री प्रोलैप्स। इसमें वेजाइना व सर्विक्स वाला भाग एक्सपोज होता है और इस कंडीशन में यदि एनिमल प्रेग्नेंट है तो इसमें अबॉर्शन की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट है 4 डिग्री प्रोलैप्स। इसमें वेजाइना और सर्विक्स वाला भाग यदि लॉन्ग टाइम तक एक्सपोज होता रहता है तो जिसकी वजह से वहाँ पे नेक्रोसिस व फाइब्रोसिस होने लगता है। अब देखो वीडियो के अंदर आपको दिखाई दे रहा है और यह केस सर्वाइकोवेजाइनल प्रोलैप्स का है, अर्थात ये 4 डिग्री प्रोलैप्स है। इस केस में इसका इलाज कैसे करते हैं, इसका पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। इसमें सबसे पहले हम एनिमल को जाइलाजिन इंजेक्शन देकर सीडेट कर लेते हैं। उसके बाद प्रॉपर वे में एनिमल को रिस्ट्रेन करते हैं और नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। और यह एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में लिग्नोकेन 2% का यूज़ करते हैं। तो ये 5 ml लिग्नोकेन इंजेक्शन लास्ट सैक्रम और फर्स्ट कॉक्सिजियल वर्टिब्रा के बीच में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे हाइंड लिम्ब वाला पोर्शन डिसेंसिटाइज हो जाता है और पशु का जोर लगाना भी बंद हो जाता है, अर्थात पशु स्ट्रेनिंग नहीं करता। उसके बाद प्रोलैप्स वाले पार्ट को पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं। उसके बाद उसके ऊपर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं।
उसके बाद फाइब्रोज्ड प्रोलैप्स को सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। अब हम इस ऑपरेशन के साथ साथ प्रोलैप्स के कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला कारण है हाई एस्ट्रोजेनिक फीड ड्यूरिंग गेस्टेशन, अर्थात जब एनिमल प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन के अंदर कुछ प्लांट्स या फीड होते हैं जैसे लेग्यूम, लूसर्न। इन प्लांट्स के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से प्रोलैप्स का कारण बनता है। नेक्स्ट कारण के रूप में जब वेजाइनल एरिया में फैट का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में भी प्रोलैप्स देखने को मिलता है। और एक जब एनिमल गेस्टेशन पीरियड में होता है तो उसमें लास्ट ट्राइमेस्टर में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, और जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो उस कंडीशन के अंदर प्रोलैप्स देखने को मिलता है। और जब वेजाइनल या वल्वा की इंजरी होती है तो उस कंडीशन में भी प्रोलैप्स हो सकता है। एनिमल की प्रेगनेंसी के दौरान जब एनिमल को डाइट ज़्यादा देते हैं जिससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन के अंदर भी प्रोलैप्स देखने को मिलता है। और जब सिस्टिक ओवेरी की कंडीशन होती है, अर्थात फॉलिकुलर जब सिस्ट होगी, तो उस कंडीशन के अंदर भी प्रोलैप्स होने की संभावना होती है। और कभी कभी हम एनिमल को ज़्यादा हार्मोनल थेरेपी देते हैं जिसकी वजह से प्रोलैप्स का चांस बना रहता है। अब हम जानते हैं कि यदि किसी एनिमल में प्रोलैप्स हो गया तो उसमें क्या क्या लक्षण अर्थात सिम्टम प्रकट होते हैं। तो प्रोलैप्स वाले भाग में वहाँ पे एडिमा डेवलप हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन अर्थात यूरिन के पास आउट करने में प्रॉब्लम आती है, और वहाँ प्रोलैप्स वाला भाग इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में एक्सपोज होता है तो वहाँ इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। और एक इसमें टिनेस्मस कंडीशन होती है, एनिमल कांस्टेंट स्ट्रेनिंग करता है, बार बार जोर लगाता है। देखो प्रोलैप्स के केस में प्रोलैप्स को सर्जिकली कैसे रिपेयर करते हैं यह आप कंटिन्यू इस वीडियो में देख रहे हैं। और यदि किसी पशु में यूट्रस, वेजाइना या सर्विक्स का प्रोलैप्स होता है परंतु वहाँ फाइब्रोसिस या नेक्रोसिस नहीं होता तो उसका ट्रीटमेंट कैसे देते हैं। तो सबसे पहले प्रोलैप्स वाला जो पार्ट है उसको ठंडे पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं। उसके बाद उसके साइज़ को रिड्यूस करने के लिए, अर्थात उसके साइज़ को छोटा करने के लिए शुगर या साल्ट का सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं। फिर एनिमल को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं, और फिर हम प्रोलैप्स मास को ऊपर की ओर उठाते हैं जिससे यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स होगा, वह यूरिन आसानी से पास आउट हो जाएगा, और जिससे यूरिनरी ब्लैडर खाली हो जाता है वह उसके बाद प्रोलैप्स मास को आगे आसानी से धकेल सकते हैं। प्रोलैप्स मास पर लुब्रिकेट जैसे ग्लिसरीन या ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं जिससे प्रोलैप्स मास को आसानी से अंदर किया जा सके। अब यदि एनिमल ज़्यादा स्ट्रेनिंग करता है तो उसमें इंजेक्शन सिक्विल का यूज़ भी कर सकते हैं, और प्रोलैप्स मास को अंदर करने के बाद वल्वा वाले पार्ट पर रिटेंशन सूचर अप्लाई करते हैं, और रिटेंशन सूचर के रूप में परस्ट्रिंग मेथड, बूनर सूचर, बटन सूचर, वर्टिकल मैट्रेस, हॉरिजॉन्टल मैट्रेस पैटर्न का यूज़ करते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में प्रोलैप्स के केस को हमने पूरे डिटेल से डिस्कस किया। तो यह वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।